कनाडा में मंदिर के बाहर हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। पर मंदिरों पे एक बार फिर से हमला किया गया। इस पूरे मामले में 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा को सख्त निर्देश दे दिए हैं। जयशंकर ने ट्रूडो सरकार से सीधे सवाल किया है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने एक पैटर्न बना लिया है। कनाडा भारत पर बिना सबूतों के आरोप लगाता है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले का इंदौर में विरोध भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस ने जस्टिन ट्रूडो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। खालिस्तान बनाना चाहते हैं और उनसे पूछेंगे, वो कहा हमने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी नजर में उन्होंने ठीक किया? मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे, इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपका जी, इंडिया के अंदर नहीं कर रहे। इंडिया के अंदर उन्होंने नहीं किया। खालिस्तान का मतलब पता है आपको क्या है? चीज हो, पिछले दिनों उन्होंने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। किसानों ने किया था, लेकिन किया तो था ना, लेकिन उसमें भी यही सब लोग शामिल। ये एक बड़ा इशू बन चुका है और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके ऊपर कि कनाडा में हिंदू टेम्पल्स पर हमले हो रहे हैं। रॉयटर्स में भी ये पब्लिश हो रहा है और द गार्डियन में देख रही थी, उसमें भी पब्लिश हो रहा है, एज यू नो राइट। यही दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, कनाडा में जो मंदिर के ऊपर हमला किया गया खालिस्तानियों द्वारा, किस तरह वहां पे तोड़फोड़ की गई, लोगों को मारा पीटा गया, और आपने ये भी देखा होगा कि जो कनाडा की पुलिस है उन्होंने किस तरह इन खालिस्तानियों का साथ दिया। मगर इसके बाद अब कनाडा की जो हिंदू कम्युनिटी है वो सड़कों पर उतर चुकी है और जो नारा योगी जी ने यहाँ पे दिया, बटोगे तो कटोगे, वही नारे आज कनाडा की सड़कों पे चल रहे हैं। जय श्री राम के नारे वहाँ पे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे वहाँ पे लग रहे हैं दोस्तों। साथ ही में नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे एस जयशंकर साहब है, इन्होंने भी जो ट्रूडो सरकार है, कनाडा की सरकार है, इनकी अच्छी खासी धुलाई की है दोस्तों। और आज पूरी दुनिया की मीडिया पे बस यही खबर चल रही है। तो ऐसे में हमारे पड़ोसी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ये जो सब कुछ हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मंदिर में किसी की इबादत की जगह पर कोई अटैक नहीं करना चाहिए। किसी कीमत पर कोई भी मज़हब याद नहीं देता, कोई भी मज़हब हो। हम हर आदमी को हर मज़हब की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन डंडों के साथ उन्होंने किया, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं होना। खालिस्तानियों ने ये हरकत की है वहाँ पर, तो क्या खालिस्तानी ठीक कर रहे हैं? खालिद साहब उनको आपस में कोई उनको मसले मसाइल हैं, वो मतलब इंडिपेंडेंट चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं और उनसे पूछेंगे, वो कहा हमने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी नज़र में उन्होंने ठीक किया? मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे, इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। फ़र्क हो, इतना बड़ा इंडिया मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। खालिस्तानी सर अमेरिका में बैठकर खालिस्तान क्यों इंडिया के अंदर बनाना चाहते हैं? कनाडा के अंदर बैठकर इंडिया के अंदर अफगानिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? खुद तो वो इंडिया के अंदर भी मौजूद नहीं है, कनाडा और अमेरिका में बैठकर खालिस्तान बनाएंगे क्या? नहीं, वहाँ तो बना ही नहीं सकते। वो तो खालिस्तान तो मतलब इंडिया में है, ना कि कनाडा में ना अमेरिका में। वो वहाँ बना सकते हैं इंडिया में, कनाडा में और अमेरिका में तो ये बन ही नहीं सकता। ये तो नॉनसेंस है, ये तो बनता ही नहीं है। सर पंजाब अगर खालिस्तान बनता है, पाकिस्तान का पंजाब जाएगा? नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पंजाब वो जब पार्टीशन हुई थी ना, तो उस पंजाब उन्होंने अपना पंजाब रखा,
हमारा जो पंजाब इधर दिया वो एक तकसीम हो चुकी है। पूरा पंजाब उनकी नजर में पंजाब ही है। वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब हथियाना चाहते हैं। नहीं वो ले ही नहीं सकते। ये पंजाब से हमें पार्टीशन में मिला हुआ है। तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखें, ये एक बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहाँ पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अच्छा ये बताएं, खालिस्तानी पुरअमन कौम है या फिर ये लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दूसरों के रिलीजन्स की इंसल्ट कर रहे हैं और सिर्फ अपना राज चाहते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, कनाडा में ना इंडिया ने वो एक हरकत की थी। उनका जो खालिस्तान का जो लीडर था वो उन्होंने कत्ल किया था कनाडा में, और फिर उन्हें खालिस्तान वाले जो उन्होंने सिखों ने रिपोर्ट की कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। कनाडा का वज़ीर आज़म ने भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे हमारे मुल्क में किसी लीडर पर को कत्ल कर दें। सर, निज्जर वाज द नंबर 1 सेपरेटिस्ट जो इंडिया के अंदर प्रोग्राम्स चलवाता था, सेपरेटिज्म को प्रमोट करता था। देखिए, एक बात मैं यहाँ क्लियरली बोल दूँ, कोई बाहर की कंट्री से बैठकर पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर रहा हो कि पाकिस्तान का सुकून भंग करो, पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी लेकर आओ, हम उस इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी उसके खिलाफ नफरत का इजहार करेंगे। और ये प्रूफ भी नहीं था कि इंडिया ने निज्जर की किलिंग करवाई है, ट्रूडो प्रूफ भी नहीं दे पाया था। नहीं ठीक है, वो तो कोई मुल्क इजाज़त नहीं देगा कि हमारे में ये गड़बड़। पाकिस्तान को जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आए, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आए, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको एमई रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है और ये एक नई चीज़ सामने आई है। कोई भी मुल्क इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसे करेंगे हमारा इमेज बाहर के मुल्कों में अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हम इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी कि वो बाहर से फंडिंग करके यहाँ पर गड़बड़ करे। तो इंडिया फिर कैसे दे दे? इंडिया फिर वो तो देखें, जो इंडिया वो है कि वो जब पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई थी, ठीक है, उसको हर चीज़ क्लियर की, फंस गया। ये अब कश्मीर है, कश्मीर तो वो तो है ना, हम चाहते हैं कि वो कश्मीर हमारा था, वो इंडिया नहीं देना चाहता। हम कश्मीर ने कभी कहा था हम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? कश्मीर ने तो कहा था हम अपनी अलग रियासत बनाएंगे। ठीक है, चलो उनकी अलग रियासत बना दें, ठीक है। जो UN की एक करारदाद भी है ना कि हम कश्मीर को अलग रियासत बनाएंगे, उन्हें रियासत बना दें, और पाकिस्तान के साथ वो नहीं रहना चाहते, ओके लीव इट, अलग रियासत बना दें, लेकिन वो मुसलमानों की रियासत होगी यार, मुसलमानों की। सिर्फ नारे नहीं लगाने हैं, सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये
ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। मुझे ये बताएगा कि खालिस्तानी पुरअमन जमात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सेंस में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पुरअमन जमात नहीं है और हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट या इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। तो हम तो उनका बड़ा साथ देते हैं, हाँ हाँ तोड़ो इंडिया, इतना नहीं पता अपना पंजाब भी तोड़ने वाले हैं वो। पंजाब, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि अमन पसंद जमात नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या वो आउट ऑफ द पाकिस्तान है, तो वो चीज़ हमें ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए। कनाडा के अंदर खालिस्तानी सिख जो है वो कभी भी उठकर हिंदू कम्युनिटी पर अटैक कर देते हैं। अब उन्होंने टेंपल पर अटैक किया, क्या एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ? उनके खिलाफ मैंने आपसे पहले भी बात की कि अगर वो ऐसा कोई प्रोसेस करना चाहते भी हैं तो उसको लीगल वे में उसको करना चाहिए। इलीगली जैसे जिस तरीके से खुद ब खुद लॉर्ड बन के खड़े हो जाना, वो चीज़ नहीं ठीक है। मतलब उनको पहले लीगल नोटिस लेना चाहिए था मंदिर पर अटैक करने का। वो चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उसको नहीं होनी चाहिए। खालिस्तानियों का थोड़ी सिर्फ हक है कनाडा के ऊपर, कनाडा के अंदर और भी कम्युनिटीज़ बसती हैं। तो आप मंदिर पर अटैक करो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप मस्जिद पर अटैक करो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इंडियंस जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम कनाडा के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कनाडा जो है वो खालिस्तानियों को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इवन कि अब तो इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब इंडिया का झंडा जलाया जाता है तो कैनेडियन पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन जब खालिस्तान का जलाया जाता है या उसको किया जाता है तो उसको जनाब वो पकड़ दकड़ करते हैं। ऑल दैट सम ऑफ द वीडियोज हैव बीन सर्कुलेटिंग, इंडियन जर्नलिस्ट आर शेयरिंग दैट द न्यूज़। कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा कि वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस तरह से जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन कनाडा में अजीब सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी बहुत ज़्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा ये जो पाकिस्तानी बात कर रहा था कि भाई ये जो है आज़ादी मांग रहे खालिस्तानी, इनको दे देना चाहिए, इतना बड़ा भारत है। तो पाकिस्तानियों पहले एक बार आपको बता दूं, वहाँ पे हमारे बलोच भाई जो है वो आपसे आज़ादी चाहते हैं, दे दो उनको आज़ादी। वहाँ पे केपी के वाले जो पश्तून लोग हैं वो आज़ादी मांग रहे हैं, उनको आज़ादी आप दे दो पहले। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर वाले आज़ादी मांग रहे हैं, उनको आज़ादी दे दो आप पहले, फिर भारत के ऊपर बात करना और इन खालिस्तानियों की बात करना। कौन है ये खालिस्तानी? ये तो भारत में रहते ही नहीं। बलूचिस्तान के लोग तो आपके यहीं पे रहते हैं, पश्तून लोग भी आपके यहीं पे रहते हैं, कश्मीरी भी आपसे ही जुड़े हैं वहाँ पे। इनको आप आज़ादी दे दो पहले, बाद में खालिस्तानियों की बात करना। और ये जो खालिस्तानी बात करते हैं ना, ये भारत के लोग नहीं है, ये वहाँ पे अमेरिका में बैठ के भोगते हैं, ये कनाडा में जाके भोगते हैं। इन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ली है, ये भारत के लोग है ही नहीं, समझे ना। जो हमारे भारत के सिख भाई है, इनको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है और खालिस्तान नाम की चीज़ भारत में है ही नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, आपने ये भी देखा कि इन लोगों का भी ये सपना दिख रहा है कि ये जो कनाडा के लोग टूरिस्ट भारत में आते थे, अब भारत में इनका आना बंद हो चुका है, तो पाकिस्तान में आएंगे या फिर बांग्लादेश में आएंगे। इसके लिए सरकार ने जो है काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये टूरिस्ट जो है ये पाकिस्तान में आए, ताकि इनके झोली में कुछ पैसा मिले। तो ये सपने ये लोग देखने लगे हैं दोस्तों। मगर फिक्र मत करो, ये खालिस्तानी जो है ये दूर से ही भोग सकते हैं। ये खालिस्तान नाम की चीज़ भारत में ना है और ना ही होगी, समझे ना। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।